हेलो दोस्तों, फुल टॉस राहुल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर मेरे तरफ से और आई होप आपका न्यू ईयर बहुत अच्छा जा रहा होगा। आज से ठीक एक महीने बाद में T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है 7 फरवरी 2026 से। हाँ, वही वर्ल्ड कप जो हर दूसरे साल में अभी आ जाता है। Yeah, boy. मुझे पता है आप सब लोग एक्साइटेड तो रहोगे, लेकिन दिल पे हाथ रख कर सच सच बताओ, क्या वही 2011 वाली फीलिंग बची हुई है अभी भी, या फिर क्रिकेट सिर्फ आज के टाइम में कंटेंट बन के रह चुका है। दोस्तों, आज हम इमोशंस को साइड में रख के फैक्ट्स पर बात करेंगे। क्यों हम न्यूजीलैंड के सामने टेस्ट क्रिकेट में अपने ही घर में व्हाइट वॉश हो गए, क्यों हम साउथ अफ्रीका के सामने रिसेंटली टेस्ट में इतना स्ट्रगल कर रहे थे, क्यों रणजी ट्रॉफी में 900 रन बनाने के बावजूद प्लेयर्स घर पे बैठे हैं और कोई प्लेयर आईपीएल में 2 छक्के मारने के बाद में इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये वीडियो क्रिकेट का अब तक का सबसे बड़ा रियलिटी चेक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, टेस्ट क्रिकेट की मौत। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की आत्मा यानी टेस्ट क्रिकेट की। आपको याद है लेट 2024 का वो मंजर जब न्यूजीलैंड ने हमारे अपने ही घर में व्हाइट वॉश किया था। हमारे बैटर्स जो आईपीएल में 100 मीटर्स के छक्के मारते हैं, बेंगलुरु टेस्ट में सिर्फ 46 रन्स पर ऑल आउट हो गए थे। बैटर्स सेट होने से पहले रिवर्स स्वीप मारकर आउट हो रहे थे। क्यों? क्योंकि T20 खेल खेल कर दिमाग से डिफेंस डिलीट हो चुका है। हमारे बैटर्स 100 बॉल्स खेलने का पेशेंस ही भूल चुके हैं। 100 बॉल खेलने का तो पेशेंस बचा ही नहीं है आज के बैटर्स में। अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें दोस्तों, जब से विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में रिटायरमेंट लिया है, टेस्ट क्रिकेट की व्यूअरशिप ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो चुकी है और साथ ही में वो सपोर्ट मिल नहीं पा रहा है। जब तक विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे लेजेंड टीम इंडिया में खेल रहे थे, रहाणे, पुजारा भी खेल रहे थे, उस टाइम तक टेस्ट क्रिकेट की जान बनी हुई थी। लेकिन आज के टाइम में लोगों को टेस्ट क्रिकेट देखना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। हाल ही में अगर देखोगे दोस्तों, आज के टाइम में क्रिकेट जो है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट बन चुका है। लोगों को सिर्फ शॉर्ट फॉर्मेट पसंद आ रहा है। टेस्ट क्रिकेट जो एक टाइम पे क्वालिटी क्रिकेट और क्रिकेट की जान माना जाता था, क्रिकेट की आत्मा माना जाता था, आज उससे ही स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आज के टाइम में टीम इंडिया टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है और टेस्ट क्रिकेट आज के टाइम में 1-2 दिन में ही ख़त्म हो रहा है, क्योंकि उस तरीके का कंडीशन, प्लेइंग कंडीशन बनाया जाता है, पिचेस बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को ज़्यादा लंबा फॉर्मेट देखना पसंद नहीं है और साथ ही में सारी चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड की जा रही है। क्योंकि अगर आप देखोगे T20 फॉर्मेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो लेकर आए थे, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी अभी उतनी ज़्यादा एक्साइटेड लगती नहीं है, क्योंकि बाकी सारी जो टीमें हैं, अगर आप इंग्लैंड को देखोगे, इंग्लैंड जो अप्रोच फॉलो कर रही है वो T20 फॉर्मेट ही, जैसे बेसबॉल बोलते हैं, बेसबॉल फॉर्मेट ही फॉलो कर रही है। जिस तरीके से उनको फास्ट रन स्कोर करना होता है, क्योंकि उनके बैटर्स जो होते हैं वो पेशेंस ही खो चुके हैं। पेशेंस नाम की कोई चीज़ बची नहीं है आज के टाइम में क्रिकेट में। जो पुजारा, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, एक टाइम पे विराट कोहली, रोहित शर्मा भी दिखाते थे। और जो चैप्टर 2 में हम बात करने वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है टेस्ट क्रिकेट के एंड के लिए। चैप्टर 2, सिलेक्शन स्कैम। दोस्तों, अब आते हैं उस पॉइंट पर जो आज के टाइम में सबसे बड़ा अनफेयर सिस्टम बन चुका है, सिलेक्शन पॉलिसी। आज इंडियन टीम में सिलेक्ट होने का क्राइटेरिया रणजी ट्रॉफी नहीं बल्कि आईपीएल बन गया है। चाहे टेस्ट टीम हो या ओडीआई टीम, प्लेयर सिलेक्ट होते हैं उनके आईपीएल परफॉर्मेंस के बेस पर। ज़रा सोचो, टेस्ट मैच मतलब रेड बॉल खेलने के लिए आप प्लेयर को T20 मतलब वाइट बॉल के बेसिस पर सिलेक्ट करते हो, जज करते हो। अगर फैक्ट्स की बात करेंगे तो एक तरफ प्लेयर है लाइक बाबा इंद्रजीत, तमिलनाडु से खेलते हैं, और यश राठौड़ जो विदर्भ से खेलते हैं। यश राठौड़ ने 2024-25 रणजी सीजन में 960 प्लस रन बनाए थे। बाबा इंद्रजीत का फर्स्ट क्लास एवरेज 66 प्लस का है। फिर भी इन दोनों को अगर आप देखोगे तो डोमेस्टिक में इतने रन्स बनाने के बावजूद उनको इंडिया का कॉल मिला नहीं है अभी तक। दोस्तों, इन जैसे काफ़ी प्लेयर्स जो है वो डोमेस्टिक में सालों से पसीना बहा रहे हैं, लेकिन क्या इंडिया का कॉल अप आया? नहीं। क्यों? क्योंकि इनके पास आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या आईपीएल में स्टार नहीं है। दूसरी तरफ कोई यंगस्टर्स आईपीएल में 4 मैच में 150 के स्ट्राइक रेट से रन बना देता है तो उसका सीधा टेस्ट और ओडीआई में नाम दिया जाता है। रिजल्ट क्या होता है? जब बॉल स्विंग होती है इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में तो यह आईपीएल के स्टार फेल हो जाते हैं। क्यों? इनका बेस स्ट्रांग नहीं है। रणजी ट्रॉफी की वैल्यू अब 0 हो गई है और ये यंग जनरेशन के लिए बहुत बड़ा गलत मैसेज जा रहा है।
अगर आप देखोगे आज के टाइम में यंग जनरेशन जो प्रिपेयर कर रही है वो आईपीएल में सिलेक्शन के लिए ही प्रिपेयर की जाती है। अगर आप रिसेंटली अपलोडेड आकाश चोपड़ा का ये वीडियो देखोगे तो उनको भी पता है कि सिलेक्शन जो है वो आईपीएल के बेसिस पे ही होने वाला है। आप विजय हजारे ट्रॉफी में भी परफॉर्मेंस करो, रणजी में भी परफॉर्मेंस करो, लेकिन आपका जो सिलेक्शन है टीम इंडिया के लिए वो आईपीएल के बेसिस पे ही होने वाला है। और सवाल किसी ने ये भी पूछा था कि मोहम्मद शामी का क्या होगा, तो मैं यही कहूँगा कि मोहम्मद शामी को अभी तो कंसिडर कर ही नहीं रहे हैं, बात डिसाइड हो गई है, कॉन्वर्जेशन भी नहीं हो रही, कम्युनिकेशन भी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा है, दैट्स ओवर। लेकिन क्योंकि वो खेल रहे हैं विजय हजारे ट्रॉफी, वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ही विल ऑल्सो प्ले दी आईपीएल फॉर लखनऊ। अगर ये सीज़न अच्छा रहता है, ये सीज़न एकदम से वो जान झोंक देते हैं और आग लगा देते हैं, पर्पल कैप के इर्द गिर्द पहुँच जाते हैं, आई कैन गिव यू एन राइटिंग, कोई नहीं रोक सकता, 100% टीम के आसपास आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि दैट्स मोहम्मद शामी। अगर कोई छोटा बच्चा हो ना तो आप कहते हो चल कोई बात नहीं, ही इज़ अ प्रूवन परफॉर्मर फॉर टीम इंडिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ही इज़ एन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विनर, ही इज़ हैट्रिक टेकर इन वर्ल्ड कप, ही इज़ ब्रिलियंट। तो मोहम्मद शामी इज़ मोहम्मद शामी, ही विल बी बैक, पर उसके लिए एक आईपीएल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, इज़ व्हाट आई थिंक। तो मोहम्मद शमी जैसे प्लेयर्स की जिन्होंने ऑलरेडी अपनी पोटेंशियल क्या है वो प्रूव कर दी है, लेकिन उनका जो सिलेक्शन है वो विजय हजारे ट्रॉफी के बेसिस पे या रणजी के बेसिस पे या पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं, बल्कि अगर वो आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करेंगे उनके बेसिस पे उनका टीम इंडिया में सिलेक्शन फिर से हो सकता है। चैप्टर 3, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बिजनेस मॉडल। और फाइनली सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल, आईसीसी कहता है ड्रॉ रैंडमली होते हैं। सच में 2024 टी20 वर्ल्ड कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेम ग्रुप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेम ग्रुप, और अब 2026 टी20 वर्ल्ड कप फिर से दोनों ग्रुप ए में है। 15 फरवरी 2026 को कोलंबो में मैच फिक्स है। ये कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, ये एक प्रॉपर बिजनेस स्ट्रेटेजी है ताकि लीग मैचेस में ही हज़ारों करोड़ रुपए कमा लिए जाए। क्योंकि अगर दोनों अलग अलग ग्रुप में जाएंगे तो क्या भरोसा फाइनल में मिले या सेमीफाइनल में मिले या ना मिले, कि वो नॉकआउट्स में या सेमीफाइनल या फाइनल में आकर वो परफॉर्मेंस करे और वहाँ पे बिजनेस अर्न हो। लेकिन अगर एक ही ग्रुप में दोनों को डाला जाए तो हज़ारों करोड़ रुपए लीग मैचेस में ही आ जाएंगे, सबको पता है। और यही सब रीजंस की वजह से आज के टाइम में क्रिकेट एक सिर्फ बिजनेस बन चुका है, एक एंटरटेनमेंट कंटेंट बन चुका है। नो डाउट क्रिकेट में पैसा आना जरूरी है, उसकी डेवलपमेंट होना जरूरी है, उसकी ग्रोथ होना जरूरी है। दोस्तों मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से हम पहले याद रखते थे कौन से ईयर में कौन सी टीम ने फाइनल जीता था, वर्ल्ड कप जीता था, क्या आज के टाइम में आपको 2 साल पहले या 3 साल पहले कौन सी टीम ने फाइनल जीता था वर्ल्ड कप का, क्या याद है? यही सारी रीज़न है दोस्तों, हमको याद इसीलिए नहीं है क्योंकि हर दूसरे साल में अगर आप देखोगे तो एक नया वर्ल्ड कप आ जाता है। और उसी वजह से दोस्तों क्रिकेट का जो बेसिक्स है वही फॉलो नहीं हो रहा है। और आज के टाइम में यंग जनरेशन जो है वो सिर्फ आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट के पीछे भाग रही है। अगर आप देखोगे पैसा कमाना नो डाउट अच्छी बात है, पैसा कमाइए, ग्रोथ कीजिए, लेकिन अगर आप क्रिकेट के बेसिक्स ही फॉलो नहीं करोगे, रणजी क्रिकेट को या विजय हजारे ट्रॉफी को उतना बढ़ावा नहीं दोगे, तो मेरे हिसाब से आपको आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट भले ही मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आपको चलना है तो आपको बेसिक्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर दोस्तों सिलेक्शन कमेटी भी अगर बहुत सोच विचार करके अच्छे से अगर फेयर होके अगर सिलेक्शन करने बैठी तो मेरे हिसाब से टेस्ट क्रिकेट में भी आज के टाइम में इतने अच्छे हमारे पास में प्लेयर है जो टीम इंडिया को नंबर 1 पर हमेशा बना के रख सकते हैं। हमारे पास में इतना भरपूर टैलेंट है, लेकिन सिलेक्शन कमेटी और जो बिजनेस मॉडल बना हुआ है और आज के टाइम में जो न्यू जनरेशन है जिनको सिर्फ क्रिकेट एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखना पसंद है, मेरे हिसाब से इसके वजह से क्रिकेट की मौत हो रही है। चैप्टर 4, द गैम्बलिंग टेक ओवर एंड सॉल्यूशंस। और फाइनली क्रिकेट अब स्पोर्ट्स कम और सट्टेबाजी ज्यादा लगता है। कमेंट्री में गेम एनालिसिस से ज्यादा टीम बना लो की बातें ज्यादा होती है। फैंस अब प्लेयर्स की टेक्निक एंजॉय नहीं करते, वो बस ये देखते हैं कि उनकी फैंटेसी टीम जीत रही है या नहीं। दोस्तों अब तक हमने सारे प्रॉब्लम्स तो देखे, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? रणजी इज मस्ट। रणजी क्रिकेट को आपको प्रायोरिटी देना होगा और साथ ही में डोमेस्टिक क्रिकेट को क्रेज बढ़ाने के लिए जो सीनियर प्लेयर्स है उनको आना पड़ेगा, रणजी खेलना पड़ेगा, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा। लास्ट कुछ सालों से अगर आप देखोगे जो सीनियर प्लेयर्स थे जो रणजी ट्रॉफी और डोमेस्टिक क्रिकेट को अवॉइड करते थे, ज़्यादा खेलते नहीं थे, लेकिन आज अगर कुछ महीनों की अगर बात करेंगे जब से विराट कोहली और रोहित शर्मा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने आए हैं तो उनका क्रेज आप देख सकते हो किस तरीके से डोमेस्टिक क्रिकेट का क्रेज भी बढ़ सकता है। तो मेरे हिसाब से जो सीनियर प्लेयर्स है और आने वाली जनरेशन जो है उनको डोमेस्टिक क्रिकेट ही प्रायोरिटी रखनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है लेस क्रिकेट। मेरे हिसाब से आईसीसी को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लेस इज़ मोर। जितना ज़्यादा आप वर्ल्ड कप हर साल लेकर आओगे उतनी ही ज़्यादा उसकी वैल्यू जो है वो कम होते जाएगी टाइम के साथ में। आज के टाइम में आईसीसी वर्ल्ड कप जो है वो हर साल आते ही जा रहा है
अगर आप देखोगे चैंपियंस ट्रॉफी हुई तो T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप हुआ तो फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ तो उसके बाद में अगर आप देखोगे तो ODI वर्ल्ड कप आ जाएगा। लेकिन जो पहले वाला क्रेज़ हुआ करता था, जो 4 साल के बाद में वर्ल्ड कप आता था, उसका जो क्रेज़ है वो अलग ही होता था। मेरे हिसाब से T20 फॉर्मेट को एक थोड़े टाइम के लिए थोड़ा स्लो डाउन करना चाहिए। T20 क्रिकेट अभी आप देखोगे तो हर एक कंट्री में अलग अलग बिग बैश लीग हो गया, अलग अलग लीग्स बन चुके हैं और ये सब लीग्स के वजह से दोस्तों मैक्सिमम प्लेयर्स का जो टाइम होता है वो T20 खेलने में चला जाता है और उसी के कारण दोस्तों टेस्ट क्रिकेट और ODI क्रिकेट का डाउनफॉल होते जा रहा है। अगर आप देखोगे टीम इंडिया ने 2023 के बाद में शायद 2024 में सिर्फ गिनती के 3 मैचेस खेले थे ODI क्रिकेट के, क्योंकि कैलेंडर ही उस तरीके का पैक था शेड्यूल। और आज के टाइम में अगर आप देखोगे ODI मैचेस जो होते हैं वो 3 मैच से ज़्यादा की सीरीज खेल नहीं रही है कोई भी कंट्री। वो तो अलग बात है, विराट और रोहित के फैंस जो है वो विराट और रोहित को देखने के लिए आज के टाइम में डिमांड ज़रूर कर रहे हैं कि 5 मैच की सीरीज़ होनी चाहिए। लेकिन मैं एज ए क्रिकेटिंग फैन बोलता हूँ कि कोई भी कंट्री हो, उनके जो ODI क्रिकेट है और टेस्ट क्रिकेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा खेलेंगे तो मेरे हिसाब से क्रिकेट की जीत इसी में होगी। और सिर्फ विराट और रोहित शर्मा को देखने के लिए नहीं बल्कि क्रिकेट को बचाने के लिए भी ODI और टेस्ट के ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में कोई भी कंट्री के लिए। दोस्तों एज ए ऑडियंस हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टेस्ट क्रिकेट को बढ़ावा दे और टेस्ट क्रिकेट भी उतना ही देखे और एंजॉय करे जितना हम T20 को देखते हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स वही दिखाना पसंद करेंगे जहां पर उनको ज़्यादा व्यूज़ होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आप T20 फॉर्मेट ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो उसके अंदर व्यूज़ ज़्यादा आते हैं और प्रॉफिट शेयर भी ज़्यादा होता है। वही टेस्ट क्रिकेट की अगर बात करें या डोमेस्टिक क्रिकेट की आज के टाइम में अगर बात करें तो इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते और वही रीज़न है विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने आ रहे हैं तो उनके लिए हम डिमांड करते हैं कि ब्रॉडकास्टर्स हमें टेलीविज़न पर उनकी लाइव मैचेस दिखाए, क्योंकि वो अभी रिटायरमेंट के थोड़ा पास में ही है। लेकिन वही अगर यंगस्टर्स खेल रहे हैं तो डोमेस्टिक क्रिकेट में उतने व्यूज़ नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि व्यूवरशिप नहीं आएगी तो ब्रॉडकास्टर्स को दिखाएंगे ही नहीं और उनको बिजनेस ही नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरलिंक है मेरे हिसाब से दोस्तों। तो वो हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अच्छे क्रिकेट को सपोर्ट करें और उतना ही प्यार दें जितना हम T20 फॉर्मेट को दे रहे हैं। दोस्तों 2026 का वर्ल्ड कप हम देखेंगे, एंजॉय करेंगे, टीम इंडिया को चीयर करेंगे, लेकिन ये सवाल ज़रूर पूछना, क्या हम क्रिकेट को बचाना चाहते हैं या सिर्फ एंटरटेन होना चाहते हैं? आपका क्या ओपिनियन है? क्या T20 फॉर्मेट ने क्रिकेट के स्किल्स को सच में ख़त्म किया है? कमेंट में ज़रूर बताइए येस और नो, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो क्रिकेटिंग फैंस है उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा क्या आपको लगता है, आपका क्या ओपिनियन है। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।